नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना काल में हर तरफ खौफ का माहौल है। शमशान घाट लाशों से भरे पड़े हैं। ऐसे में अब शमशान घाटों पर भी पैकेज सिस्टम लागू हो गया है। बता दें कि हरिद्वार के चंडी घाट स्थित शमशान घाट पर एक मुर्दे को जाने का पूरा पैकेज सिस्टम बनाया गया है, जिसमें 3,600 रुपए में शव को जलाने से लेकर तमाम अन्य क्रिया कार्रवाई की जा रही है। शमशान घाट की व्यवस्था संभालने वाले मान सिंह का कहना है कि यहाँ पर सब संस्कार करने वाले लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शव को जलता हुआ छोड़ जाते हैं, जबकि इस वक्त ज्यादातर बॉडी कोरोना वायरस की आ रही हैं, जिनको जलाने में अधिक लकड़ियां लग रही हैं। लेकिन हम दोबारा किसी से पैसे नहीं मांगते और जब तक मृत शरीर अस्थि में तब्दील ना हो जाए तब तक जितनी भी लकड़ियां लगे हम इतने ही पैसे में लगाते हैं। तो अब शव को जलाने का पैकेज सिस्टम हरिद्वार में लागू किया है। आपको बता दें कि 3,600 रुपए में यहां पर पूरी सुविधाएं दी गई है। अब सब संस्कार करने वाले लोगों को एक ही जगह पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग शव को जलता हुआ छोड़ जाते हैं, जबकि इस वक्त ज्यादातर बॉडी कोरोना वायरस की आ रही है, जिनको जलने में अधिक लकड़ियां लग रही है। वहीं उनका कहना है कि इसमें हम दोबारा किसी से कोई पैसे नहीं लेते और जब तक मृत शरीर अस्थि में तब्दील ना हो जाए तब तक जितनी भी लकड़ियां लगती हैं हम कोई भी पैसे नहीं लेते हैं। कि हमारे यहाँ पैकेज है कि 3680 में हमारी पूरी बॉडी जलानी होती है। उसमें क्या लकड़ी बाहर भी नहीं फेंकनी पड़ती है, उतनी ही बॉडी जलता तो उतने से पहले भी इतने भी था, इतने भी था, नीचे की नहीं जलती थी, यहाँ पे पूरी जल जाती है। तो बाय द वे कभी नहीं जले। हॉल लकड़ी हमारे जो यहाँ पे जलाने वाले होते हैं उनकी ड्यूटी है कि हॉल ले जाए, कोई पैसा हॉल नहीं लिया जाए। जब थोड़ा ज़्यादा लग जाती है लकड़ी तो उसमें हम हॉल एक्स्ट्रा दे देते हैं और जलाते पूरी हमारी ड्यूटी है पूरी जलानी। उनको हम अस्थि दे देते हैं, थोड़ा देर बाद अस्थि दे दें और उसके बाद हमारे आदमी जो है। खबर हल्द्वानी से है, जहां कोविड कर्फ्यू के चलते शहर के सभी शराब की दुकानें बंद कर दी गई हैं। ऐसे में शहर में अब अवैध शराब का काम शुरू हो चुका है। हल्द्वानी के बनमूलपुरा में पुलिस ने छापेमारी करके एक मकान से 18 पेटी शराब बरामद की है। एसपी ने बताया कि शहर में अवैध रूप से लोगों को शराब सप्लाई की जा रही थी। इसी के साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान ही आरोपी ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के चलते शराब की दुकानें बंद हैं, इसीलिए वो आसपास के लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये खबर हल्द्वानी से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक घर से 18 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के बनमूलपुरा में पुलिस ने छापेमारी करके एक मकान से 18 पेटी शराब बरामद की है। वहीं इस पूरे मामले में एसपी ने बताया कि शहर में अवैध रूप से लोगों को शराब सप्लाई की जा रही थी। इसी के साथ पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह बात बताई है कि कोविड कर्फ्यू के चलते शराब की दुकानें बंद है, इसलिए वो आसपास के लोगों को अवैध रूप से शराब बेचने का काम करते हैं। बनमूलपुरा थाने द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 18 पेटी शराब पकड़ी है, जिसमें अंग्रेजी और देसी दोनों ही तरह की शराब है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अवैध शराब इस कर्फ्यू के दौरान ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि जो नंबर 2 से इस ढंग का काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। पुलिस लगातार इस ढंग के कारोबारियों पे नजर रखे हुए। ये कहाँ से बरामद किया सर? घर से ही बरामद? ये जो आरोपी है जवाहर नगर का रहने वाला है, अंकित नाम है इसका, और इसके घर से ही ये शराब बरामद हुई है। संभवतः ये इसने अपने घर पे इस शराब को स्टोर कर लिया था कर्फ्यू लगने से पहले, और कर्फ्यू के दौरान इसको ज़्यादा रेट में ये आम पर। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना से लगातार मौतें हो रही हैं, तो वहीं अब कोरोना की डर से लोग विपदा की घड़ी में भी साथ नहीं दे रहे। ऐसे ही एक वारदात रानी पोखरी क्षेत्र से सामने आई है, जिसे देखने और सुनने के बाद रिश्तेदारों से जैसे मोह भंग सा हो गया हो। दरअसल रानी पोखरी में रहने वाले एक सेना से रिटायर्ड जवान की मां की अचानक मौत हो गई। सूचना के बावजूद कोविड-19 के कहर की वजह से रिश्तेदार दाह संस्कार तो दूर, घर पर शव के अंतिम दर्शन करने के लिए भी नहीं पहुंचे। मजबूरी में बेटे ने पुलिस को अपनी आपबीती बताई। फिर पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल गांव के जनप्रतिनिधियों को एकत्रित कर किया और मृतक के घर पहुंच गए। वहीं जनप्रतिनिधियों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधा दिया।
तो खबर ये रानी पोखरी से बता रहे जहां पर पुलिस ने शव को कंधा दिया है। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधा दिया है। पुलिस ने अपना फर्ज निभाते हुए तत्काल गांव के जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा किया और साथ ही मृतक के घर पुलिस पहुंची, जहां पर प्रतिनिधियों और पुलिस ने मिलकर शव को कंधा दिया है। आज शाम को लगभग 4 बजे 112 हेल्पलाइन के माध्यम से रानी पोखरी निवासी की उमेद सिंह नेगी जी द्वारा सूचना दी गई कि उनकी माताजी का देहांत हो गया है, लेकिन अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है। कोविड संक्रमण के डर से कोई भी रिश्तेदार आने को तैयार नहीं है और वो अकेले हैं। सूचना प्राप्त होते ही हम लोग मौके पे पहुंचे और जो ग्राम प्रधान हैं वहाँ के श्री सुधीर रतूड़ी जी वो भी मौके पे आ गए थे और वार्ड मेंबर जीवन चौहान, श्री संदीप जायसवाल जी, सोनू कुमार, इन सभी लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने जो कॉलर हैं उनकी माताजी के शव को पुराना घाट ऋषिकेश ले गए। वहाँ उनका पूर्ण धार्मिक रीति रिवाज से रुक करते अगली खबर की ओर। विकासनगर नगर पालिका के सफाई कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पारछा ने सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व में कोविड-19 सुरक्षा किट की मांग को लेकर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे चरम पर है, जिससे सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छता प्रदान करते हुए पूरी जी जान से कार्य कर रहे हैं। वही सफाई कर्मचारियों में नगर पालिका प्रशासन विकासनगर के खिलाफ रोष व्याप्त है। इसी को लेकर आज सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन विकासनगर से मांग की है कि सफाई कर्मचारी को सुरक्षा किट जल्द से जल्द दी जाए। अगर सफाई कर्मचारियों की मांग पर गौर नहीं किया गया तो समस्त सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था चौपट कर देंगे। तो खबर विकासनगर से बता रहे हैं जहां पर कोविड-19 सुरक्षा किट की मांग की गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 की दूसरी लहर पूरे चरम पर है, जिससे सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छता प्रदान करते हुए पूरी जी जान से अपने कार्य कर रहे हैं। वहीं सफाई कर्मचारियों में नगर पालिका प्रशासन विकासनगर के खिलाफ काफी रोष व्यक्त है। इसी को लेकर सफाई कर्मचारियों ने नगर पालिका प्रशासन विकासनगर से मांग की है कि सफाई कर्मचारी को सुरक्षा किट जल्द से जल्द दी जाए। अगर सफाई कर्मचारियों की मांग पर गौर नहीं किया गया तो समस्त सफाई कर्मचारी शहर की सफाई व्यवस्था चौपट कर देंगे। मामला मान्यवर यह है कि इस टाइम कोरोना काल की सेकंड लहर चल रही है। पूरा देश कोरोना से इस टाइम भयभीत है और हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे जो भाई हैं, शहर को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। नगर पालिका उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम संगठन के अध्यक्ष होने के नाते मेरा फर्ज है कि सफाई कर्मचारी को। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मनोज गोयल ने पुलिस अधीक्षक के साथ कोटेश्वर स्थित माधव आश्रम का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यहां पर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली। साथ ही आइसोलेशन सेंटर में व्याप्त समस्याओं के निराकरण को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए यथाशीघ्र निराकरण किया जाना बेहद आवश्यक है। तो खबर ये रुद्रप्रयाग से हम आपको बता रहे हैं जहां पर डीएम और एसपी ने अस्पताल का जायजा लिया है। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने यहां पर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और इसके साथ ही आइसोलेशन सेंटर में व्याप्त समस्याओं के समाधान को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। वहीं इस मौके पर डीएम ने कहा कि किसी भी तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए यथाशीघ्र निराकरण किया जाना बेहद ही जरूरी है। कोरोना महामारी के चलते उत्तराखंड सरकार द्वारा चार धाम यात्रा को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चार धाम यात्रा को स्थगित किए जाने को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्माण का बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने स्वागत किया है। धाम के पुजारी पंकज डिमरी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते चार धाम यात्रा स्थगित किए जाने को लेकर हम सभी पुजारी इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि कोरोना महामारी से सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहें। धाम के कपाट तय समय पर ही खोले जा रहे हैं। देश की सुख शांति के लिए बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो खबर चमोली से है जहां पर आपको बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ के साल दर्शन नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा को स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि इस राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का बद्रीनाथ धाम के पुजारियों ने पूरी तरह से स्वागत किया। वहीं धाम के पुजारी पंकज डिमरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते चार धाम यात्रा स्थगित किए जाने को लेकर हम सभी पुजारी इसका स्वागत करते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी तीर्थयात्रियों से
ये आग्रह करते हैं कि कोरोना महामारी में सभी लोग अपने अपने स्थानों पर रहें और धाम के कपाट तय समय पर ही खोले जा रहे हैं। देश की सुख शांति के लिए बद्रीनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय बद्रीशाल। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत राज्य सरकार के द्वारा कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशात्मक चारधाम यात्रा को स्थगित किए जाने के निर्णय का स्वागत करती है। इस आपातकाल में हम सभी तीर्थयात्रियों से आग्रह करते हैं कि वह सुरक्षित रहें और अपने स्थानों पर रहें, और सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को विश्वास दिलाते हैं कि भगवान बद्री विशाल की पूजा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विधि विधान के अनुसार नित्यक्रम से की जाती रहेगी और सभी भक्तों के मंगल और कल्याण की हम कामना भगवान बद्री विशाल से करते हैं। और राज्य सरकार का यह निर्णय पहाड़वासियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के हित में लिया गया निर्णय है, और जब तक कि इस महामारी पर नियंत्रण ना आए तब तक सभी यात्रियों से आग्रह है कि वो अपने स्थानों पर सुरक्षित स्थानों पर रहें। सरकार का निर्णय का डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत पूर्णतः स्वागत। और रुक करते अगली खबर की ओर। नरेंद्र नगर में राज पुरोहित संपूर्णानंद जोशी और आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल द्वारा पूजा अर्चना के बाद भगवान बद्रीनाथ के महाअभिषेक के लिए राज दरबार में महिलाओं द्वारा तिलों का तेल पिरोया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं के द्वारा पीला वस्त्र धारण कर टिहरी के सांसद और महारानी राज लक्ष्मी शाह की अगुवाई में तिलों के तेल पिरोया गया। 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। तो खबर नरेंद्र नगर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भगवान बद्रीनाथ का महाअभिषेक किया गया। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में स्थित भगवान बद्री विशाल के महाअभिषेक के लिए नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में नगर की सुहागिन महिलाओं के द्वारा पीला वस्त्र धारण कर टिहरी के सांसद और महारानी राज्यलक्ष्मी शाह की अगुवाई में तिलों का तेल पिरोया गया। आपको बता दें कि 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त में भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वो परिवार का लॉस हुआ है, पूरी दुनिया में सभी लोगों को अब तो कम करे और सभी को शांति, सुख शांति से जीने दें। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। जो आपदा आए हैं, ऐसा आपदा कभी नहीं आए थे। बहुत पहले एक बार आए थे जब प्लेग हुआ था। सभी लोग, और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस संकट के घड़ी में भी, जैसा डॉक्टर लोग हो, स्टाफ है जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल में, पुलिस हो या हर एक आर्मी वाले, सभी लोग, हर कार्यकर्ता और हर एक आदमी जिन्होंने इस परिस्थिति में साथ दिए हैं, उन लोगों को धन्यवाद देना। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के चलते लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, तो वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण के साथ फल और सब्जियों के दामों में भी उछाल हो रहा है। दरअसल ऋषिकेश में लगने वाली फुटकर फल सब्जी मंडी में फल और सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। लोगों का यह आरोप है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण का फायदा उठाकर फल सब्जी विक्रेता द्वारा ओवर रेटिंग की जा रही है। लोगों की शिकायत पर नगर निगम प्रशासन की एक टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अभियान के दौरान लगभग 1 दर्जन लोगों पर चालान की कार्रवाई की गई है। तो ये खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार फल और सब्जी मंडी में ओवर रेटिंग के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी बीच फल और सब्जियों के दामों में भी उछाल देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में लगने वाली फुटकर सब्जी मंडी में फल और सब्जी के दाम बढ़ गए हैं। वहीं लोगों का यह आरोप है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण का फायदा उठाकर फल सब्जी विक्रेता ओवर रेटिंग कर रहे हैं और लोगों की ये शिकायत पर नगर निगम प्रशासन की टीम ने चेकिंग अभियान भी चलाया और अभियान के दौरान लगभग 1 दर्जन लोगों पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। ये उसी चीज़ को दूर करने के लिए नगरायुक्त महोदय के आदेश प्राप्त हुए थे। काफ़ी शिकायतें मिल रही थी कि काफ़ी ओवर रेटिंग में लोग कोरोना काल के टाइम पे सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हैं। तो उसी के मद्देनज़र आज हम लोगों ने मंडी से इसकी रेट लिस्ट मंगाई, जितनी भी सब्जी वगैरह है उसके दाम मंगाए, तो काफ़ी भिन्नता देखने को मिली। कुछ इन लोगों का यह कहना भी था कि जो मंडी से रेट इनको मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं, जबकि हमारे पास जो सूची है वो कम की है। तो इस बारे में आप उच्च अधिकारियों से वार्ता की जाएगी और कुछ जुर्माने हम लोगों ने आज किए हैं ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग कर पाएँ। और चमोली में ट्यूशन के लिए गए 2 छात्र पिंडर नदी में डूब गए। वहीं जब दोनों छात्र घर नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाशना शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों छात्रों का शव पिंडर नदी में मिला। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये खबर चमोली से बता रहे, जहां पर नदी में डूबने से छात्रों की मौत हो गई। वहीं
परिजनों ने जब तलाशना शुरू किया तो कड़ी मशक्कत के बाद दोनों छात्रों का शव पिंडर नदी में मिला और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि छात्रों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जहां एक तरफ शासन प्रशासन इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगा है, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं जिले में मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का मामला सामने आया है, जहां लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजारने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया। वहीं प्लांट पर ऑक्सीजन लेने आए लोगों ने कहा कि कंपनी द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया गया है और अगर हमारे मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो हम अपना मरीज इसी ऑक्सीजन प्लांट के सामने लाकर रख देंगे। तो खबर इमली खेड़ा से बता रहे हैं हम आपको, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों से अभद्रता करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, तो वहीं अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा भी दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं जिले में मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजरने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया। प्लांट पर ऑक्सीजन लेने आए लोगों का यह कहना है कि कंपनी के द्वारा हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है और अगर हमारे मरीज को ऑक्सीजन नहीं दिया गया तो हम अपने मरीज को इसी ऑक्सीजन प्लांट के सामने लाकर रख देंगे। मैं यहाँ पे आया 9 बजे गैस लेने के लिए, मेरी मौसी जी एडमिट है, उनकी आसपास ऑक्सीजन दिल्ली में सारे पेपर हॉस्पिटल में जो फॉर्मेलिटी मांग रहे हैं और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, लेकिन हमने बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आए हैं, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, पहले कोई सिलेंडर यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है, 10 गाड़ी यहाँ से जो है दिल्ली नंबर प्राइवेट इनोवा में यहाँ पे सिलेंडर भर भर के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सड़क पर तरस रही है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अल्लाह के आपको गैस देंगे, जहाँ हम दे रहे हैं वहाँ पे। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।